करिश्मा नरेंद्र मोदी का कारगर होगा? क्योंकि अब चर्चा ये है कि उत्तर प्रदेश से वो भी, जैसे अटल जी उत्तर प्रदेश चलते थे और उत्तर प्रदेश से आते थे, क्योंकि कहा ही जाता था भले ही जो चीजें अपनी जगह हो, लेकिन उत्तर प्रदेश से आप नुमाइंदगी करते हैं, जो कि चाबी माना जाता है केंद्र में सरकार बनाने की, तो एक मैसेज जाता है। तो आपको क्या लगता है, नरेंद्र मोदी का करिश्मा उत्तर प्रदेश में काम करेगा? देखिए, उत्तर प्रदेश जिस राजनीतिक परिस्थितियों से आज जूझ रहा है, पूरा उत्तर प्रदेश में त्राईमाम मची हुई है, और उस उत्तर प्रदेश से पूरा देश भी उत्तर चाहता है, और उत्तर प्रदेश की जनता भी अभी उत्तर चाहती है और उत्तर देना चाहती है कि इन राजनीतिक परिस्थितियों में परिवर्तन आए। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी का यह प्रयत्न होगा कि नरेंद्र मोदी जी हों, चाहे हमारे और अन्य वरिष्ठ नेताओं के, उत्तर प्रदेश से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी राजनाथ सिंह जी हैं, उमाश्री भारती उत्तर प्रदेश से विधानसभा में हैं, और अनेक विनय कटियार वहां से हैं, लालजी टंडन जी हैं, कलराज मिश्र जी हैं, और भी तमाम बड़े नेता, और हमारे डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी हैं। ये तमाम बड़े नेता उत्तर प्रदेश में हैं, और उत्तर प्रदेश में जिस तरह की भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति बना रही है, और जिस तरह के हमारे कार्यकर्ता, चूंकि ये बात लालजी टंडन जी की बात से मैं भी सहमत हूं कि हमारा कार्यकर्ता है, नीचे तक कार्यकर्ता। आज भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसा राजनीतिक दल है जिसका कार्यकर्ता प्रत्येक गांव में है, प्रत्येक शहर में। पर सवाल है कि उस कार्यकर्ता को संरक्षण देने की बात है, उस कार्यकर्ता को आत्मविश्वास देने की बात है कि नहीं, तुम खड़े हो और तुम जंग जीतोगे, क्योंकि वही कार्यकर्ता है जिसके बलबूते पर हम उत्तर प्रदेश में सरकार पर आए थे, जिसके बलबूते पर हमने दिल्ली में भी सरकार बनाई है और 50 से अधिक लोग। लेकिन रामेश्वर जी, लंबे समय से उत्तर प्रदेश में कोई कुशाभाऊ ठाकरे नहीं है, कोई प्यारेलाल खंडेलवाल नहीं है, और नीचे आइए कोई नरेंद्र सिंह तोमर नहीं है, कोई प्रभात झा नहीं है, और मुख्यमंत्री कोई शिवराज सिंह चौहान भी नहीं है। जी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है इन सब में। वो खंड बटा हुआ। अब खंड बना है तो उसको हमको इकट्ठा करना है और उसको बताना है कि आज फिर से तुमको आह्वान है, उत्तर प्रदेश की धरती का तुम्हें उत्तर चाहते हैं, उत्तर प्रदेश की जनता खड़ी होगी, और श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी ने जहां से नेतृत्व किया है, वही श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी का सपना उत्तर प्रदेश की धरती से सजोकर तैयार करेंगे। उसमें लेकिन बस एक चिंता ये होती है कि ये अटल जी का नाम, जिस तरह से निश्चित तौर पर उनका कद, उनकी छवि ऐसी है, लेकिन नरेंद्र जी का नाम तभी आप लोगों की जुबान पे आएगा जब उत्तर प्रदेश में 50 सीट या 40 से अधिक सीटें लेकर आएंगे। देखिए, नरेंद्र मोदी जी को प्रचार अभियान समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। नरेंद्र मोदी जी पूरे देश के अंदर क्या राजनीतिक परिदृश्य रहेगा, इसकी कल्पना और इसकी योजना तैयार करके मैदान देंगे। लेकिन श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी हिंदुस्तान की आवाज है, इस देश का दिल है अटल बिहारी वाजपेयी। इसको कोई राजनीतिक दल किसी कीमत पर नकार नहीं सकता श्रीमान। और इसलिए अटल जी का जो सपना है, आज कांग्रेस चीखे चिल्लाए कुछ भी कहे, लेकिन हिंदुस्तान के 5,77,000 गांवों को अगर किसी ने जीवन दान दिया है तो वो एकमात्र प्रधानमंत्री है श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी, जिसने गांव में प्रधानमंत्री सड़क दी है, जिसने गांव में स्वरोजगार की योजना खड़ी की थी उस सड़क के माध्यम से। ये कोई भूल नहीं सकता। इसलिए हर किसान को, हर जाति के लोगों को इसका फायदा हुआ है। बस सवाल यह है कि हमको इस बात को दोहराना है कि अगर अटल जी के सपनों को इस देश में साकार करना है, गंगा का पानी यमुना में लाना है, यमुना का पानी सरयू में लाना है, सरयू का पानी जो है कावेरी में लाना है, या नर्मदा में लाना है, या क्षिप्रा में लाना है, या पार्वती में लाना है, ये लाना है तो ये कल्पना है अटल बिहारी वाजपेयी की। और उस कल्पना को साकार कौन करेगा? तो भारतीय जनता पार्टी का ही नेता साकार करेगा। लाल कृष्ण आडवाणी जी हो सकते हैं, सुषमा स्वराज जी हो सकते हैं, राजनाथ सिंह जी हो सकते हैं, नरेंद्र मोदी जी हो सकते हैं, उमा भारती जी हो सकते हैं। ये सब भारतीय जनता पार्टी की ताकत है। और ये जब ताकत मैदान में उतरेगी तो आप ध्यान रखना कि जो लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, उनके मुंह से भी ये जवाब आएगा कि नहीं, अब राम का मंदिर भी बनेगा और राम के सपनों का साकार भी हो। जी, लेकिन आपकी बातों से ये भी ध्वनि मिलती है कि अटल की तरह अटल होने में अभी नेताओं को बहुत वक्त लगेगा। ये तो अटल ये बिल्कुल एक सर्वज्ञात तथ्य है। बिल्कुल अटल जी जैसा तो होना में लोगों को बहुत जन्म लेना। बिल्कुल सही बात रामेश्वर। इससे दीपक जी कंक्लूड करते हुए संक्षेप में जाना चाहेंगे, फिर एक कमेंट हम अगर समय रहा तो जरूर लेंगे रवि जी का भी, कि क्या लगता है आपको, जिस तरह का, जैसा सुनील शुक्ला जो सीनियर जर्नलिस्ट उत्तर प्रदेश से हैं, एक जटिल राजनीतिक समीकरण, मायावती को आप खारिज नहीं कर सकते, मुलायम सिंह को आप खारिज नहीं कर सकते, इसके अलावा भी जो समीकरण है, चाहे आप उसको मुस्लिम यादव MY इक्वेशन कह लीजिए, जो भी इक्वेशंस हैं, ऐसे में नरेंद्र मोदी अब गुजराती बहुल एक राज्य में नहीं है, जहां कॉरपोरेट्स की मदद से उन्होंने एक विकास का नारा भी लिख दिया है। ऐसी स्थिति में आपको क्या लगता है, क्या कर सकते हैं वहां वो?
देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि जो श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी हैं और श्रीमान नरेंद्र मोदी हैं, इन दो में बड़ा मूलभूत अंतर है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी तभी जीतती रही है जब वो वहां पर वोटों का पोलराइजेशन कराती रही है, और पोलराइजेशन तभी होता है जब कट्टर हिंदुत्व पर चलते हैं। श्रीमान नरेंद्र मोदी के सामने आज बड़ी समस्या ये है कि वो पोलराइज कराते हैं तो बाकी राज्यों से उनके वोट जाते हैं, क्योंकि वो विकास पुरुष की छवि लेके चलते हैं। और उत्तर प्रदेश में अगर वो विकास की बात करेंगे तो लोग कहेंगे फिर हमें आपकी आवश्यकता नहीं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी, जैसा मैंने कहा, पोलराइजेशन जब होगा तभी उनके लिए वहां पर अधिक से अधिक सीटें मिलेंगी। इसीलिए आपको दिखती है उत्तर प्रदेश में, इसीलिए प्रतीक ऐसे चुने जा रहे हैं कि उनको बनारस से चुनाव लड़ने के लिए कहा जा रहा है बजाय लखनऊ, क्योंकि लखनऊ यानी अटल बिहारी वाजपेयी एक गंगा जमनी तहजीब है, और बनारस के जो संकेत हैं थोड़े से दक्षिणपंथी संकेत जाते हैं। तो इसीलिए ऐसे प्रतीकों को चुनने की कोशिश की जा रही है कि जहां पर नरेंद्र मोदी का वो वाला चेहरा वहां पर ज्यादा नजर आए, क्योंकि ये जो विरोधाभास है ये बड़ी मुश्किल करने वाला है। हिंदुत्व के नाम पर उत्तर प्रदेश में चुनाव जीत सकते, तभी उमा भारती के लिए भी वहां पर भेजा गया, एक समय उनके लिए बहुत आगे वहां पर बढ़ाया गया। दूसरा महत्वपूर्ण पहलू जो है उत्तर प्रदेश का, जो अटल बिहारी वाजपेयी के समय बहुत बेहतर से समझा गया, आडवाणी जी ने समझा कि हिंदुत्व के अलावा वहां सोशल इंजीनियरिंग जब तक आप नहीं करेंगे, पिछड़े वर्ग को साथ लेके नहीं चलेंगे, तो ये सब जो जैसा सुनील शुक्ला कह रहे थे बड़ा कंफ्यूजन है। और ये कंफ्यूजन ज्यों-ज्यों चुनाव आएंगे त्यों-त्यों ये कंफ्यूजन आगे बढ़ेगा, क्योंकि अगर विकास की ही बात है तो वो कहेंगे हमारे पास में विकास के लिए तो बहुत सारे मॉडल्स हैं। तो उत्तर प्रदेश में अभी स्थिति उतनी आसान नहीं है जितना लग रहा है। इसीलिए शायद उत्तर प्रदेश में नरेंद्र मोदी ने नेताओं के बजाय जो प्रोफेशनल्स हैं उनका उपयोग चालू किया है। यही देखना दिलचस्प होगा। इसी नोट पर इस बातचीत को कंक्लूड करते हैं, तीनों मेहमानों को धन्यवाद करते हुए, रवि जी को, दीपक जी को, रामेश्वर जी को, कि यही देखना दिलचस्प है कि टूल्स बदलकर पहुंच रहे हैं नरेंद्र मोदी, वो नरेंद्र मोदी जो 2008 में मध्य